देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब पक्षियों के मरने की खबरों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। देश के कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही है। क्या इसकी वजह है और ये खबर जिन राज्यों से आ रही है वहां पर भी कैसे हालात हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गोपी सुंदर साइंटिस्ट जी हैं नेचर कन्वर्सेशन से। गोपी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। गोपी जी, पहले तो जानना चाहेंगे, अभी कोविड भी नहीं गया और इसी बीच में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कई राज्यों में पक्षी मृत मिल रहे हैं, जिसमें खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के जो पोंग डैम इलाका है वहां से 1400 के करीब जो प्रवासी पक्षी हैं वो वहां पे मृत मिले हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के इंदौर के कॉलेज में कौओं की मौत ने सनसनी फैला दी। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात और राजस्थान से भी है। सर, जानना चाहेंगे आपके पास क्या अपडेट है और इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह का संक्रमण है जो इन पक्षियों में पाया गया है। हाँ, वैसे तो हर साल पक्षियों का मरना जो है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी हर साल हम लोग मरते ही हैं। मगर इसमें जो एक चिंता वाली बात यह है कि विंटर में इतना सारा पक्षी एक ही टाइम में मरना, अलग अलग पूरा देश के अलग अलग इलाकों में मरना, वो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि इसको तो हमको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। और जो दो तीन जगह है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और अभी जो है बर्ड्स हिमाचल प्रदेश से भी टेस्टिंग के लिए गया है, और जो टेस्ट का रिजल्ट वापस आ रहा है ये यही बता रहा है कि बर्ड फ्लू है। और ये भी एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है कि बहुत सारे प्रजातियां मर रही है, कौवे मर रहे हैं, ये जो आपने बताया जो दलदलीय क्षेत्र में जो बाहर से जो पक्षी आती है, माइग्रेटरी स्पीशीज, वो भी मर रही है। जी जी जी, जो माइग्रेटरी स्पीशीज है वो भी मर रही है, बतख जैसे और गीज जैसे पक्षियां। तो ये जब हम लोग देखते हैं कि जब अलग अलग प्रजाति एक बार मरने लगे, तो हो सकता है कि वायरस जो अभी इनको लग गया है वो थोड़ा सा डेंजरस वाला वायरस हो। तो इसलिए ये हो सकता है कि हम इस तरह का मौत हमें और अलग देश के अलग अलग विभागों से भी देखने को शायद मिलेगा अभी। सर, एवियन इन्फ्लुएंजा की आशंका भी जताई जा रही है। क्या होता है ये इन्फेक्शन? जैसा कि आपने भी कहा कि बर्ड फ्लू की भी सिम्टम्स देखे गए हैं कुछ पक्षियों की बॉडी के अंदर, तो ये है क्या वायरस? और इसके साथ साथ क्या जो मानव जाति है उसके लिए भी किसी खतरे का संकेत है पक्षियों की इस तरह से अचानक मौत होना? हाँ, जैसे कोई भी वायरस हो, जैसे कॉमन कोल्ड हो या कोरोना हो, काफी सारा स्ट्रेन्स होता है उसमें। और जो बर्ड फ्लू में सबसे कॉमन वाला स्ट्रेन जो 2-3 साल पहले पाया गया था भारत में, वो था H5N1। और उसको छोड़ के और भी स्ट्रेन्स जो है H5N8 वगैरह काफी सारा स्ट्रेन्स हैं। तो अभी जो इस साल जो पक्षियों का मौत हो रहा है वो 2 या 3 स्ट्रेन निकल आ रहे हैं, मगर सबके सब बर्ड फ्लू ही नजर आ रहे हैं। और बर्ड फ्लू का जो टेस्टिंग होता है वो एक तो उसको तुरंत ऑपरेशन करके देख सकते हैं कि थोड़ा सा उनका जो सिम्टम्स हैं वो पेट के अंदर आपको सिम्टम्स डॉट डॉट जैसे दिखेगा, मगर उसका जो टेस्टिंग है वो लैबोरेटरी में करना पड़ता है। जैसे जो भी वायरस का जो टेस्टिंग है वो लैबोरेटरी में करना पड़ता है। और लैबोरेटरी से अभी जो निशाने आ रही है वो ये दिखा रहा है कि बर्ड फ्लू का 1 या 2 स्ट्रेन तो निश्चित रूप से आ रहा है। और बर्ड फ्लू कोई भी वायरस, कोई भी जानवर को जो वायरस लगता है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन पक्षी से पक्षी और पक्षी से जो है दूसरे प्राणी को भी आ सकता है। तो इसलिए कोई भी जो बर्ड वॉचर्स हो या जो भी जो प्रेमी हो पक्षियों का, अगर उनको मरे हुए पक्षी मिले तो हमारा बस यही संकेत होगा कि उसको उठाइए ना आप, क्योंकि वायरस जो है अगर आप हाथों में प्रोटेक्टिव गियर पहन के या ग्लव्स पहन के नहीं उठाएंगे तो ये आशंका हो सकती है कि वायरस आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ये तो वायरस है, तो काफी आसानी से जो है ये रूप अपना बदलता है। जैसे कोरोना वायरस अभी हम लोगों को पता लग रहा है कि पैंगोलिन से और बैट से शायद ह्यूमन बीइंग्स में आ गया है। तो इससे बच के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बर्ड्स को जो शायद हमको मरे हुए मिले तो उसको हम लोग बिल्कुल बेयर हैंड से उसको हैंडल ना करें, और तुरंत जो है डिपार्टमेंट को फोन करके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या वेटनरी डिपार्टमेंट को जो अपने डिस्ट्रिक्ट में है उनको फोन करके तुरंत बता दें। ये तो गोपी जी वो हुआ कि कोई पक्षी मरा हुआ है, उस सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के अंदर इस तरह का वायरस है और वो जिंदा है, दाना भी चुग रहा है, क्योंकि कुछ जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो कबूतरों को या जो दूसरे पक्षी होते हैं उनको दाना भी डालते हैं, उनको भोजन देते हैं। तो ऐसे में पहचान कैसे होगी कि हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं कि उसे कोई बीमारी तो नहीं, कोई फ्लू तो नहीं? क्या जिंदा पक्षी के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं? तो काफी सारे वायरसेस होते हैं पक्षियों में, तो इसलिए हम लोग जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो पक्षियों के ऊपर काम करते हैं, हमारा तो यही थोड़ा एडवाइस होता है लोगों को कि वो अपना दाना वाना ना डाले और पक्षियों को जो है फोर्स ना करे कि बहुत सारे मात्रा में एक जगह में इकट्ठा हो,
क्योंकि वो कुदरत में काफी कम प्रजातियों पे होती है और पूरा साल एक ही जगह में उनको आप दाना डाल के या कुछ भी डाल के उनको इकट्ठा करना, उसका मतलब है कि जूनोटिक डिजीजेस, यानी एक प्राणी से दूसरा प्राणी को जाने वाला, एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति को जाने वाला जो बीमारियां हैं, जो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, तो उसका चांसेस बढ़ जाता है। तो हमारा तो मानना यही है कि जो सिटीज में वगैरह जो लोग हमारे संप्रदाय के रूप से जो दाना वाना डालते हैं उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। और वायरसेस में काफी सारे किस्म के वायरसेस होते हैं। कई वायरस जैसे हम लोगों को लगता है, ये कॉमन कोल्ड जब होता है तो वो भी वायरस है, मगर उससे कोई डेंजर नहीं है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अगर जब तक आप बहुत जोर से आपको कोल्ड ना हो, पता भी नहीं लगेगा कि आपको कोल्ड है और उससे कोई डेंजर नहीं है। तो जैसे दाना चुगने वाला जो कबूतर वगैरह है उनमें वायरसेस जरूर हो सकता है और वैसे भी होता है वायरसेस हर एक जो स्पीशीज है इस तरह का, मगर जब तक पक्षियां मरने न लगे और ऐसे लगने लगे कि वो उड़ नहीं पा रही है या एक ही स्थल में बैठे हुए हैं और आप पास आ रहे हैं तो कहीं उड़ नहीं रहे, तो उसका मतलब है कि वो उस तरह का वायरस है जो उनको जो है मौत पहुंचाने वाली स्थिति वाली वायरस है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा का जो अलग अलग स्ट्रेन्स है उनमें काफी डेडली स्ट्रेन्स भी होते हैं और जो अभी देखने को मिल रहा है राजस्थान से, इंदौर से, वो डेडली स्ट्रेन नजर आ रही है। बिल्कुल आपने इंदौर की बात कही, क्योंकि इंदौर के जिस कॉलेज में कुछ कौवे मिले थे, उनकी जब जांच हुई इसमें पता लगा कि इसके अंदर H5N8 नामक जो वायरस है वो इन पक्षियों के अंदर था। तो क्या वाकई जो इंदौर के आसपास रह रहे लोग हैं, जो इलाका है मध्य प्रदेश का, जो राज्य हमारा, क्या वहां पर अलर्ट जैसी सिचुएशन बनती है? क्योंकि पुष्टि तो हो चुकी है अगर इस वायरस को हम माने तो। हाँ, अलर्ट देखिए, अब थोड़ा सा ये जांच का जरूरत है, हमें बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वायरस उस तरह का वायरस होता जो ह्यूमन बीइंग में जंप करता, तो पिछले 2 हफ्ते में हम लोगों को ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग्स का मौत या ह्यूमन बीइंग्स का जो सिम्टम्स है वो नजर आना लगता। तो ऐसे उस तरह का स्ट्रेन नहीं लग रहा है जो ह्यूमन बीइंग्स पे बहुत आसानी से जंप कर सकता है, मगर उसका चांसेस अब हमें बढ़ाना नहीं चाहिए, ताकि जो भी पक्षी मर रही है या मरे हुए गिर रही है तो उसको लोगों को निश्चित रूप से उठाना नहीं चाहिए और एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए जो बिल्कुल ही प्रोटेक्टिव गियर लेके उनको उठाए, ताकि इस तरह का जो चांस होता है वायरस एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति को जंप करने का, वो जो चांस है हमको बिल्कुल ही कम करके रखना है, ताकि ये पैनिक सिचुएशन ना हो जाए। सर 2019 की अगर हम बात करें तब भी इस तरह के केसेस सामने आए थे, खासतौर पर जो सांबर झील थी, वहां से पता लगा कि पक्षियों ने पानी पिया और बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौत हो गई। तो क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जिस बीमारी की तरफ हम लोग सोच रहे हो बीमारी ना हो, क्लाइमेट जिस तरह का बना हो, या फिर नए साल पे लोगों ने क्रैकर्स भी इस्तेमाल किए? क्योंकि रोम के भी कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बड़ी पैमाने पर पक्षी सड़क पर पड़े हुए हैं, मरे हुए पक्षी। तो क्या उस तरफ भी सरकार सोच रही है? आपको लगता है कि उस तरफ भी सोचने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। जैसे सांबार में जो पक्षियां मरी वो तो बॉटुलिज्म से मरी, वो रिपोर्ट जो आया, एक बॉटुलिज्म एक अलग तरह से बीमारी होती है और वो सिर्फ एक ही तालाब में थी। ये अच्छी बात है कि एक ही तालाब में थी, मगर ये बुरी चीज बहुत है कि इतने सारे कागज इसमें नंबर्स में चिड़िया मरी। वो तो हर एक, जब चिड़िया मरती है तो हर एक सिचुएशन को अलग अलग से हम लोगों को टेस्टिंग देख के फिर उसका जो कारण है उसको देखना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते कि जब भी पक्षी मरे वो एक ही कारण से मरेगा। और इंडिया में जो जूनोटिक डिजीजेस मैं बता रहा हूं, जो प्राणियों से आता है, एक प्राणी से दूसरा प्राणी को जो दूसरा प्रजाति को जो संपर्क होने वाली जो बीमारियां हैं, उसके ऊपर बहुत कम काम हो रही है। और क्योंकि भारत इस तरह का देश है कि प्रजाति हर जगह पाई जाती है, जैसे आपके घर में भी काफी सारे पक्षी होंगे, आपके अगर तालाब है आपके घर के आसपास या गांव के आसपास, तो वहां भी बहुत सारे चिड़िया आती हैं। तो भारत का ये एक बहुत ही एक विशेष चीज है कि हम लोगों का जो आदमियों का और फिर वाइल्ड लाइफ के साथ जो गठबंधन हम लोगों का है वो काफी अच्छा है। मगर इसके साथ साथ हमें जूनोटिक डिजीजेस का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और पिछले काफी सालों से WHO वगैरह एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वन हेल्थ, यानी आप हेल्थ को सिर्फ ह्यूमन हेल्थ ना देखें या कैटल हेल्थ ना देखें या बर्ड हेल्थ ना देखें। भारत जैसे देशों में जो है एक दूसरे का हेल्थ दूसरे चीज को अफेक्ट कर सकती है, तो हम लोगों को उसको एक हेल्थ मान के, एक पूरा सिस्टम का हेल्थ मान के हम लोगों को देखना चाहिए। ये बहुत ही कम नंबर्स में इसके ऊपर काम हो रही है, बहुत ही कम लोग वेटनरी साइंटिस्ट के दौरान ट्रेनिंग हो रहा है, और इसका जो ट्रेनिंग का आवश्यकता है इंडिया में, मैं मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा है, और इसको जो है गवर्नमेंट ही नहीं मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसको प्रोत्साहन देने का जरूरत है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इसमें 2 सवाल है इसके अंदर, कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या वो पक्षियों से दूसरे जानवरों में फैलता है? और इसके साथ साथ क्या ऐसे में जिस तरह से देश के कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही है, क्या हमें चिड़ियों
चिड़ियाघर या जो इस तरह की जगह होती है उन पे जाना चाहिए या फिलहाल उसे अवॉइड करना चाहिए? आप क्या सलाह देते हैं? हाँ, ये तो केस बाय केस देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूरा देश में तो फैला नहीं है अभी। एक पहला चीज, और जी। दूसरा चीज, जो एक इन्फेक्टेड जो प्रजाति होती है, चिकन भी ले लीजिए या वाइल्ड प्रजाति होती है, कोई भी एक इन्फेक्टेड प्रजाति है और आपने उसका उनके साथ जो है फिजिकल टच में आ गया और वो वायरस इन्फेक्शन है, तो जरूर इसका डेंजर है कि वो आपको भी आ जाए, आप कोई भी प्रजाति हो। तो बर्ड्स में भी जो है एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति में ये ट्रांसफर होता है जब वो एक दूसरे के पास रहते हैं। जैसे पोंग डैम में इतने सारे चिड़िया जो है इकट्ठा एक ही तालाब में रहते हैं, तो एक चिड़िया से दूसरा चिड़िया में जैसे वायरस हम दूसरों, हाँ, हमको जैसे होती है ना, जैसे एक को अगर कोल्ड है तो दूसरों आदमी को भी कोल्ड हो सकता है। तो वायरस एक ऐसा चीज है, थोड़ा सा हमको बच के रहना चाहिए। मगर ये केस बाय केस बेसिस पे देखना जी। पड़ेगा कि ये नहीं कि पूरा इतना डर तो अभी है नहीं कि हर जगह ये फैल गई है, और बिल्कुल ही इतना डर नहीं है कि ये जैसे जूज में या इस तरह का चीज अभी सुनाई नहीं दिया है, तो इतना डर होने वाली बात है नहीं। और हमारी गवर्नमेंट ने 4 या 5 दिन के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक अलर्ट जारी कर दी, वेटनरी डिपार्टमेंट ने भी एक अलर्ट जारी कर दी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने भी जारी कर दी। पोंग डैम में भी उन्होंने एक दिन के अंदर जो है 10 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जो है उसमें जो लोग है और फिर जो गाय वाय है उसको भी बंद कर दी, ताकि अगर ये स्थिति ना हो जाए कि वो पैनिक वाला हो जाए। तो गवर्नमेंट इसको काफी अच्छी तरह से हैंडल कर रही है, मगर हम लोगों को पैनिक होने की अभी सिचुएशन कोई है नहीं। चलिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार मॉनिटर कर रही है और जो पक्षी मरे हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि बाकी पक्षी किस डिसीज के चलते मरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। गोपी जी, अपना कीमती समय आपने पंजाब केसरी को दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।